करना पड़ेगा भाई। करिए शुरू। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान देना, 30 तक हो गए थे ना सम। 31 में स्टार्ट करते हैं। देखो, यदि x का 35% 700 का 42.5% है तो x का मान ज्ञात करना है। देखो इधर, x का बचे कितना परसेंट, 35। वो 700 के कितने परसेंट के बराबर है, 42.5% के बराबर। अब 42.5 का मतलब हो गया 30 प्लस में 12.5। हो गया कि नहीं हो गया? 30% का मतलब हो गया 3/10, 12.5 का मतलब हो गया 1/8। बोलो हाँ है ना? इन दोनों का बचे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 80। 10 × 8 = 80, 8 × 24, और ये कितना हो गया 10। तो इसका मतलब हो गया 34/80। 34/80 का मतलब हो गया 17 कितना, 40। तो मेरे कहने का मतलब ये किसके बराबर आ गया, 17/40 के बराबर आ गया। चलो एक बार लिख लेते हैं। x का 35/100 वो बराबर है किसके, 700 का 42.5% के बराबर। जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो जी, ये समझ आ गया। अच्छा सबसे पहले तो ये बात देखो, यहाँ कितना है, तो 2 दे देंगे सबसे पहले। अच्छा 2 देते हैं पहले। x का 35/100, ये 350 हो जाएगा। और 42×84 और एक कितना हो गया, 85। बोलो हाँ या ना। अब देखो बच्चे, आपको ये समझ आया होगा इससे हुआ क्या। परसेंट से तो बच्चे 100 से 100 कट गया, और 35 से कितने पे कटा, 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। क्लियर हो गया पॉइंट। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। चलो, s के 20% का 15% 126 है। तो कहता है s का मान ज्ञात करो। 15% ऑफ 20% ऑफ s इज 126। तो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू निकालनी है। बोर्ड पे ध्यान देना और समझते जाना, ठीक है? बोर्ड पे फोकस करना। शुरू करते हैं। देखो, इसका सम ऑफ डिजिट देखेंगे तो 6 है, इसका 9 है, इसका कितना है, 3 है, इसका भी कितना है, 3। दो का सम ऑफ डिजिट सेम है ना, तो सोल्व कर लेते हैं। क्या पता बच्चे सम ऑफ डिजिट दोनों का सेम आ रहा है, क्या पता 3 ही ना हो। चलो फिर सोल्व करते हैं। देखो, एस का 20% का मतलब कितना हो गया, 1/5। बोलो हाँ है ना। 15% का मतलब हो गया बच्चे 3/20। तो इसका मतलब हो गया 3s/20 कितना हो गया, 100। इजगल टू कितना है यार, 126। 3 से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 3 दूनी 6, और ये कितना हो गया, 42। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। कहता है दिए गए गणितीय कथन में b का मान ज्ञात कीजिए। 296 का 30% का b% इजल टू 50 ऑफ 40% है, और 1480 का 5% निकालो। मतलब 50, 40% ऑफ 50% ऑफ 5% ऑफ 1480, सब में ऑफ है। ये हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड पे ध्यान देंगे। बात करते हैं बच्चे सोल्व करने की। देखो सम ऑफ डिजिट से तो आप कर ही लोगे, है ना। बात आती है इन चीज़ों को सोल्व करने की। आ जाओ शुरू करते हैं। आप मेरे को बताओ, सबसे पहले लिखा है 296 का कितना परसेंट, 30। 30 का मतलब 3/10 लिख दूं, गुना में कितना है b, परसेंट के नाम का फिर 100। जल्दी बोलो हाँ या ना। आगे लिखा है बच्चे 50। 40% का मतलब हो गया 40 कितना, 100। 5% का मतलब हो गया 5 कितना, 100, और 1480। जल्दी बोलो हाँ या ना। बच्चे कभी भी मत काटना, जैसे यहाँ 30% था ना, तो पूरा 30/100 ही लिखना, काटना मत जीरो। उसका कारण ये है, देखो 100 से बात समझ आ रही है। फिर मैं एक बात फिर कहूँगा, 0 से, ये भी बात समझ आती है। अब मेरे को बी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो देखो क्या करेंगे, 50 गुना में कितना है 4, गुना में कितना है 5, गुना में कितना है 1480। ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसको भी 2 दे देंगे, इसको भी 2 दे देंगे, तो अपने को टोटल एक्स्ट्रा क्या चाहिए, 2 दूनी 4। 4 यहाँ पर है, तो 4 का इसको 2 दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। इसको 2 दोगे तो कितना हो जाएगा, 10, और ये 1480। जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो बच्चे आगे। अब इन दोनों को डिवाइड करना है। 296 मल्टीप्लाई कितना है बच्चे, ये 3। जल्दी बोलो, 30 है ना, 30 लिख दो। तो 0 से गई 0। अरे भाई, अरे भाई। अच्छा चलो 3 है तो 3 लिख लो, कोई बात नहीं। ये बात समझ आती है। अब बच्चे देखो, मैंने आपको बोला ये 0 से गई, चले। अब देखो 296 1480,
अच्छा ये 3 है। चले बच्चे, वो 5 है 50 है वो तुम देख लेना। अब ये समझ आ गया यहाँ तक। अब इसको देखो कैंसिल आउट करते हैं। 296 1428 कट रहा है या नहीं कट रहा, पहले तो ये बताओ किस पे कट रहा है। 5 3 12, 4 7 28 जीरो, 4 7 28, 4 चौके 16 आया ना बच्चे। 5 चौका 20, पूरा पूरा ही कट गया तो। चले बच्चे आगे। तो ये जो आ जाएगा वो देख लेना, 500 बटे कितना 3। ये बच्चे फिर जीरो जीरो का फर्क होगा, ये ऊपर एक जीरो कम है। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज पॉइंट ये है कि आपको सोल्व करना आना चाहिए। कभी भी परसेंट की जीरो काटना मत, जीरो से जीरो अपने आप कट जाएंगी, क्योंकि बच्चे दोनों में परसेंट लिखा है। तो देखो इसको ना इस तरीके से भी रीड करते हैं बच्चे, 1% 2%, 1% और 2% डायरेक्ट काट के लिखते हैं। फिर कहते हैं इनकी गुणा के बराबर, फिर हम कहते हैं 50 गुना में 40 गुना में 5 गुना में कितना 1480। और ये b की वैल्यू निकालनी है तो ये दोनों इधर जाके डिवाइड के, तो 296 मल्टीप्लाई कितना 30। बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। इधर देखो, केवल बोर्ड पे फोकस करते हैं। विक्की राम राम सर जी, राम राम बच्चे। शुरू करते हैं। देखो यदि g का 60%, h का 4/5 है, तो g h का लगभग कितना प्रतिशत है। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे। g का 60% का मतलब क्या हो गया बच्चे। देखो उसके बराबर में कोई परसेंटेज है। ये 4/5 आप 80% बोलो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। 5 दूनी 10, 20 चौका 80। ध्यान से सुनना, तो जी का 60%, मैं ये बात लिखूंगा कि एच के 80% के बराबर है। जल्दी बोलो। जैसे ही बराबर का रिलेशन आ जाएगा, मैंने आपको बोला था जी की वैल्यू क्या रीड करेंगे 80, एच की वैल्यू क्या रीड करेंगे। बोलो जी हाँ या ना। तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6। अब इसने आपसे पूछा क्या है, पढ़ लो। कहता है देन जी इज, बच्चे जी जो है वो एच का कितना परसेंट है, कह देंगे 4/3 गुना में 100। इसका मतलब 133.33% है। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। 4/5 का अगर मैं इसको परसेंट बनाऊं, गुना 100 कर दूं, तो ये 80% है। जल्दी बोलो हाँ या ना। वही मैंने लिखा है बच्चे, यही 80% मैंने यहाँ लिख दिया। चलो बच्चे आगे। चलो जी अगला पॉइंट पढ़ेंगे, जल्दी से आंसर देंगे। कहते हैं m बराबर 8x और n इजिकल टू 6x है, तो n m से कितना प्रतिशत कम है। शुरू करें। आ जाओ जी रीड करेंगे, दैट्स इट और कुछ नहीं। m और n, m की वैल्यू कितनी है बच्चे 8, n की वैल्यू कितनी है 6। पढ़ो अब आगे क्या कहता है, n m से, n जो है m से कितना कम है भाई। से पहले क्या लिखा है, तो m को नीचे लिख देंगे, गुणा में कितना कर देंगे 100, तो आंसर आ जाएगा कितना। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। दो संख्याएं हैं x और y। कहता है x का 40% y के 60% के बराबर है। बच्चे देखो यहाँ से आपको एक बात समझ आएगी। मैंने आपको बोला था बराबर होते ही रिलेशन, तो x के साथ 40 लिखा है लेकिन रीड क्या करेंगे 60, y के साथ बच्चे 60 लिखा है तो रीड क्या करेंगे 40। तो रेशियो आ गया बच्चे 3 अनुपात कितना, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी 2। चलो आगे पढ़ते हैं। यदि x और y का औसत, बताओ इन दोनों का औसत 3 और 2, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, 2.5 की वैल्यू बच्चे आपको कितनी दे दी 225। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। कैसे आ जाएगी गंदे, 225 को 25 से भाग करेंगे तो 90। कितनी आ गई बच्चे, डेसिमल के नाम की जीरो। पहले ये बात क्लियर करो जी हाँ या ना। एक बार दोबारा बोल देता हूँ समझ लो। कहता है यदि x और y का औसत, औसत मतलब दोनों संख्याओं का जोड़, उसको 2 से भाग, 3 और 2, 5 को 2 से भाग किया तो कितना आया 2.5। 2.5 की वैल्यू बच्चे इसने टोटल कितनी दे दी 225, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 90। इसने पूछा x और y के बीच का अंतर, बताओ अंतर इन दोनों में कितने का, एक की वैल्यू, आंसर कितना आया 90। चलो बच्चे आगे।
हाँ या ना? हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से। जब किसी संख्या में वृद्धि की जाती है 112, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 112, यदि किसी संख्या को 112 से बढ़ा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं का 170% हो जाती है। बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करते हैं। 170 का मतलब हो गया 70, 17 बटे कितना? ये बात समझ आती है? बन जाती है। तो बताओ वर्तमान संख्या 17, वास्तविक संख्या 10। लिखते हैं बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। मैं एक बात लिखूंगा, वास्तविक यानी कि उसकी ओरिजिनल नंबर जो है, उसका ओरिजिनल नंबर कितना है? 10। बन गई वर्तमान में संख्या कितनी है? 17। तो बताओ जोड़ी गई होगी कि घटाई गई होगी? कितनी जोड़ी गई? ये बात आपको समझ आ गई? अब बताओ उसने जोड़ी कितनी है? तो मैं कह दूं 7 की वैल्यू कितनी है? अगर 7 की वैल्यू 112 है तो बच्चे 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। 10 की वैल्यू 160, 17 की वैल्यू 17 गुना में 16। जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना? रिपीट करूं? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कहता है भाई, जब किसी संख्या को 112 से बढ़ा दिया जाता है, जब किसी संख्या को कितने से बढ़ा दिया जाता है? 112 से बढ़ा दिया जाता है, तो वह संख्या स्वयं का 170% हो जाती है। हाँ या ना? तो मैंने कहा भाई 170% का मतलब हो गया 170 बटे कितना? 100। जीरो से जीरो कटी तो हम कहेंगे 10 थी तो संख्या बन गई कितनी? 17। तो बढ़ाई कितनी गई होगी? 7। अब 7 की जगह उसने बढ़ाया कितना है बच्चे, वो देख लो आप। 7 की जगह उसने बढ़ाया कितना है? 112। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो बताओ 10 की वैल्यू 160। बोलो हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। उसने पूछा संख्या ज्ञात करो, तो संख्या आंसर कितना आ गया? 160। चले भाई, अरे हाँ या ना? तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। एक संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है और फिर बढ़ी हुई संख्या में 30% की कमी की जाती है, तो शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात करें। ध्यान से सुनना और समझना। मान लेते हैं हमारे पास पहले संख्या थी कितनी? 100। डन। अब ये कह रहा है इसमें 30% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस के माइनस। करो बच्चे, 100 का 30% निकालेंगे कितना आएगा? 30। और इसमें वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी आ गई? 130। बोलो जी हाँ या ना? फिर कहता है उसमें 30% की कमी करेंगे, तो इसमें 30% की कमी करो। 130 में 30% की कमी करेंगे तो 13 तीन कितना हो गया? 39। माइनस 39, कमी का मतलब होता है माइनस। माइनस कर दिया तो 130 में से 39 माइनस करोगे कितना आ गया? 91। तो बताओ पहले कितनी थी, आज कितनी है? फर्क कितना है? कितने पर? तो 100 पे निकालेंगे गुना में 100, तो परसेंट कितना आ गया? 9% कम हुआ कि ज्यादा? तो 9% डिक्रीज। पहले बात क्लियर हो गई। दूसरा तरीका, बोर्ड पे ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। अगर इस तरीके से रामायण कभी भी दे देना, क्या देगा? पहले 20% ज्यादा फिर 20% कम, पहले 20% ज्यादा फिर 30% कम, पहले 20% ज्यादा फिर 30% ज्यादा। तो उस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा तरीका है, बोर्ड पे ध्यान देना। वृद्धि को लिखो प्लस और कमी को लिखो। चलो जी, ये बात समझ आती है? करो जी, दोनों का प्लस। 30 में -30 जोड़ोगे क्या हुआ? दोनों की गुणा करोगे तो माइनस के 990। 30 गुना 30 900। परसेंट के नाम का नीचे 100 कर देंगे तो आंसर कितना आ गया? माइनस का साइन है तो कमी। जल्दी बोलो जी हाँ या ना? क्लियर है? चलो फिर अगले पे चलते हैं। रीड करो बच्चे। कहते हैं x% ऑफ x। अगर x को x से गुना करोगे तो एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी है? तो x की वैल्यू 16। आवाज नहीं आई? आ गई। एक बार दोबारा देख लो। कहता है x का x%, तो x की x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्र की वैल्यू 256, तो x की वैल्यू 16। चलो, यू 16 है, यू यू। चल, चले बच्चे आगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। यदि किसी संख्या का 50% 80 है, मतलब अगर मैं किसी संख्या का 50% कर दूंगा तो वो कितना आएगा? 80। तो उसका 100% आपको पता है 160 पाएगा। बोलो हाँ या ना? भाई 50% मतलब आधा। कोई संख्या हाफ कर दें तो 80 है, तो पूरी संख्या कितनी आ गई? 160। बोलो यार, कहते उसका 250% निकालना है। तुम सच बताना, 250% को देख के तुम्हारे को खुशी हुई? कतई नहीं हुई। मैं बताता हूँ, देखो खुशी होगी। 5 हो गया, इसको 2 दे दो। ये कितना हो गया? 80। और ये कितना हो गया? 500। परसेंट के नाम की 2 जीरो काट दे। 80 गुना 5 400।
बोलो हाँ या ना। चलो भाई SSC MTS तो तुम यूं ही उड़ा दोगे। आगे पढ़ते हैं। कहता है यदि ए बी का 95%, यदि ए बी का 95% है, ध्यान से कहते हैं ए बी, अगर ए जो है ना बी का 95% है तो ये कितना आ गया 95। बोलो। आगे कहता है तो ए बी का कितना प्रतिशत है, दोबारा देख लो और समझ लो। यदि ए बी का 95% है लिख दिया। अब आगे उसने पूछा तो ए बी का कितना प्रतिशत है। आप मेरे को बताओ ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 100। इसने आपको स्टार्टिंग में क्या लिखा पढ़ो, यदि ए बी का कितना प्रतिशत है 95, मतलब ये वैल्यू 100 है तो ये वैल्यू कितनी है 95। अब यही यही बात आगे लिखी है कि नहीं लिखी है, पढ़ो। यदि ए बी का 95% है देन ए बी का, हिंदी में तो बच्चे गलत है, देखो मैं आपको स्पष्ट बताऊं हिंदी में तो बच्चे 95 95 आंसर आएगा, पहला पॉइंट तो समझ लो ठीक। लेकिन दूसरे में बच्चे उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा कैसे, अगर ए बी का कितना प्रतिशत है 95, अब दूसरा पूछा है बताओ बी ए का कितना प्रतिशत है, तो बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, गुणा में 100 कर दो आंसर आ जाएगा। बोलो जल्दी करके हाँ या ना, ये बात समझ आती है। चलो आगे, चलो जल्दी करो। अगला पढ़ो 280 का x प्रतिशत। मैंने कहा भाई 280 का x बटे 100, 240 का कितना 15 और 310 का कितना 20। चलो मैंने सारा लिख दिया डाटा। तो x का मान याद करना है। अच्छा एक बात बताओ, सम ऑफ डिजिट 8 और 3 11 का टोटल, 5 और 3 ये कितना, ये कितना। चेहरे पे खुशी आनी चाहिए, खुशी का कारण तुमको पता है, सम ऑफ डिजिट सबका अलग अलग है। बोलो हाँ या ना। तो ट्राई करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देना। 8 और 2 10 का टोटल, तो एक को x से गुणा करोगे क्या आएगा। गजब के बच्चे हैं। मैंने कहा भाई डन, 0 4 मत काटना क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट एक ही होगा। चलो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट, यहाँ पे ठीक ठीक 36 का टोटल, 9 को 0। आगे 3 और 1 4 दूनी, ले x की वैल्यू 8 यानी कि सम ऑफ डिजिट 8। बोल सच्चे दरबार की, ये चिल मारे इसके। अगर चिल मारेंगे तो बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अभी बताया थोड़ी देर पहले। बताओ पहला 10% की वृद्धि है, फिर बच्चे 20% की वृद्धि है, दोनों का टोटल कितना, दोनों की गुणा कितनी 200। 200 बटे 100 करेंगे बच्चे कितना 2, तो आंसर कितना आ गया 32। पहला पॉइंट तो ये। बोलो हाँ या ना। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 12% की कमी की जाती है। अब 32% की तो वृद्धि होगी और 12% की क्या होगी, करो फिर 32 में से 12 गए। अब इन दोनों की गुणा करो। मैंने कहा गुणा करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। करो 12 दूनी 2 हासिल, 12 3 36, 36 और 2 कितना हो गया 38। 2 के बाद बिंदु लगा देंगे, आंसर निकाल दो। जल्दी बोलो हाँ या ना। तो 20 में से 3 गया 17, 17 के 2 कौन सा है 16.66। चिल मारू, ये 16.16 जो भी है। चले बच्चे आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। जब कपड़े की कीमत 25% कम हो गई तो बिकने वाले कपड़े की मात्रा 20% बढ़ गई। दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से एक एक बात को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं, मेरी कपड़े की कीमत है, कुछ भी लगा लो। आप मेरे को बोलोगे सर प्राइस और मल्टीप्लाई बच्चे जो क्वांटिटी है, यही मेरी बच्चे इनकम आएगी निकल के। हाँ या ना। सर हमारा कतई समझ नहीं आया, मैं बच्चे समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं 100 रुपये पर मीटर का कपड़ा है। कितने रुपए पर मीटर का, 100 रुपये पर मीटर का कपड़ा है और मान लो 5 मीटर बिक रहा है, तो तुम्हारी इनकम क्या होगी 500। 5 रुपये पर मीटर, सॉरी 5 मीटर कपड़ा बिका, 100 रुपये पर मीटर है, तो 100 गुणा में 5, 500 रुपये का आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। यहाँ पे इसने बोला भाई जब कपड़े की कीमत में 25% कमी हो गई। चलो पहले एक बात बता देते हैं, 100 रुपये की तो मान लेते हैं कीमत है और मान लेते हैं क्वांटिटी भी 100 ही है, 100 मीटर है, तो बताओ आपकी ग्रोस इनकम कितनी आ गई 10,000। बोलो हाँ या ना। अब जैसे क्वेश्चन ने बोला वैसे करते जाओ। पढ़ो क्या कहता है, जब कपड़े की कीमत कितनी कमी करनी है, बताओ 100 पे 25% की कमी करोगे तो अब क्या आएगा, बोलो। आगे बढ़ते हैं। तो बिकने वाले कपड़े की मात्रा 20% वृद्धि हो गई। पहले कपड़ा कितना बिक रहा था, अब 20% की वृद्धि होगी तो अब कपड़ा कितना हो जाएगा। तुम सच बोलो हाँ या ना। ले फिर टोटल इनकम बता दे। 0 या 0 नो गिनो, 12 पंजे 60, 12 7 84 और 6
90। कितनी कमी होगी भाई, बोलते नहीं कितने पर, 100 पे निकाल दे ओ सुगले। हाँ या ना, जल्दी बोलो बच्चे, किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। डन। एक बार दूसरा तरीका और बोर्ड पे ध्यान देंगे। अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जब भी तुम्हारे पास नु आ जाए ना, एक कमी एक ज्यादा, ये कुछ नहीं, ये जिंदगी बर्बाद करनी आनी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये कितनी कम लिख दे, ये कितनी ज्यादा लिख दे। तना दोनों का प्लस करना आवे, -5, बोल तो पड़े। दोनों की गुणा करेगा तो -5 हो, बटे में 100 करेगा -5, -5, -5। बस ओए ओए ओ, चले भाई, चलो अगला करो, फटाफट जल्दी करो। कर लोगे? मैं करके दिखाओ, तू कर। देखो बच्चे, मैं आपको कई तरीके सिखा सकता हूँ, पॉइंट ये है कि आपको समझ कौन सा आ रहा है। एक तो वो पहले 30-25 को सोल्व करो, फिर जो आंसर आए उसको 25 के साथ सोल्व करो, या फिर दूसरा तरीका देखो, 30% का मतलब वृद्धि दिया तो प्लस लिख दिया, 25% की कमी का मतलब माइनस लिख दिया, 25% वृद्धि का मतलब प्लस लिख दिया। जल्दी बोलो हाँ या ना। ले भाई, ज्यादा करना है तो 10 में 3 ज्यादा आंसर, 4 में 1 कम करना है तो आंसर, 4 में 1 ज्यादा करना है तो आंसर। ले 5 एकम 5, 5 दूनी, ये मत काट दियो, कहते हैं 4 था 4 उड़े दे, दिक्कत हो जाएगी। 4 दूनी 8, 8 चौका कितना आ गया, 13 थी, कितना आ गया भाई, कितना ज्यादा, कितने पर, बोलो। गुणा में 100 बच्चे, आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। चलो अगला करो जल्दी से, कर लोगे ना? सीरियसली वही सेम समय बच्चे जल्दी से आंसर देंगे आप अपने हिसाब से। अगला भी कर दोगे ना? गजब के बच्चे हैं। उससे अगला तो वैसे ही को नहीं हुआ है। ये फ्रस्ट्रेटेड है। मैं बता देता हूँ, फ्रस्ट्रेशन में बच्चा इसी तरीके से जवाब देता है, जैसे होता नहीं है बच्चे। ये देख, ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा, ये भी बड़ा, ये भी एक और बड़ा बच्चा, ये भी बड़ा, यू इसका मारा है, यू भी इसका मारा है, यू भी इसने ठोका है, और यू भी ठोका है। तो बच्चे यू पता है, थोड़ी देर बाद अपने बटन खुद खोल कर वाला मार लो, क्योंकि इसका बस नहीं चलना। यही बात इसके साथ हो रही है। मैंने बोला यू भी हो गया, यू भी हो गया, यू भी हो गया, सारे हो गए, तू काम कर अपना जा गए। हाँ कि ना, पद सुगले पढ़ ले। आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं। एक कार्यालय में ग्रामीण और शहरी श्रमिकों की संख्या दे रखी है, कितनी है, 3 अनुपात कितनी 2, 3 अनुपात कितनी 2। मेल है बच्चे कितने 3, और ये कितने हैं, औरत कितनी है 2 ना, ऐसा नहीं है। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द रूरल और अर्बन वर्कर की रेशो दे रखी है बच्चे 3 अनुपात है 2। ठीक है, इसमें मैन और वुमेन दोनों है, इसमें भी मैन वुमेन है, इसमें भी मैन वुमेन है, दोनों हैं। मतलब 3 में ऐसा नहीं है कि 3 में सारे मैन ही है। कहता है भाई ये तो कंफर्म कर लो, रूरल में संख्या कितनी है 3, अर्बन में कितनी है 2। अब 3 में भी मेल और फीमेल है, और 2 में भी मेल और फीमेल है। सही बैठो है तू, धर्मशाला में है, नीचे कर पैर, आगे हो जा, आगे हो जा, सारा लग के बैठे है, मुंडी सकल का डोगा ले ले हाथ में। आगे कहता है 20% ऑफ द रूरल, 20% तो रूरल एंड 25% अर्बन वर्कर्स आर वुमेन, वो वुमेन है। तो देन परसेंटेज ऑफ मैन निकालना है, बोर्ड पे ध्यान देंगे समझेंगे। सबसे पहले बताओ रूरल की, और दूसरा बच्चे किसका, अर्बन का। ये है 3 और ये है कितना 2, इसको 300-200 मान लो, तो टोटल पॉपुलेशन हो जाएगी 500 की। ठीक है बात। अब आप मेरे को एक बात बताना, समझने की कोशिश करते हैं। अपने को पता है इसके अंदर 2 पाएंगे, एक मेल और दूसरा, यहाँ पे भी 2 पाएंगे, एक मेल और दूसरा। चलो जी, बोर्ड पे ध्यान देंगे, अच्छे से बताना। कहता है 20% जो रूरल है ना, उसके अंदर कौन है, औरत है। तो 20% अगर औरत है तो 80% क्या पाएंगे, मेल। किस में, रूरल में। तो रूरल 300 का 80% कितना हो गया भाई, हाँ या ना?
अर्बन में क्या कह रहा है, 25% वुमेन है, 25% वुमेन है तो 75% क्या पाएंगे, मेल। 200 का 75%, 150। बोलो जी हाँ या ना। मैन टोटल कितने हो गए, 390। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 500। 100 पे निकालना है, गुना 100। 5 सत्ते 35, 5 अठे 5 सत्ते 35, 5 अठे 5 सत्ते 35, 5 अठे। कितनी बार बोल ले, यही आना है। जल्दी बोलो भाई हाँ या ना। पक्का। ये रामायण महाभारत कथा समझ आ गई तुम लोगों को। सिंपल बात सुनेंगे फिर अब। चलो, प्रीवियस ईयर का समय भाई अपनी तरफ से मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करा रहा, बस तुम्हारे को बस समझा सकता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं। बताओ तुमको निकालना क्या है, दिया क्या है, ये भी क्या दिया है। तुम सच बताना, नहीं समझ में आया तो बताना। 20% औरत है तो आदमी कितने पाएंगे, 80। चलो, 25% औरत है तो आदमी कितने पाएंगे। गजब के बच्चे हो, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है तो बोर्ड पे ध्यान देना बच्चे। मैंने कहा भाई रूलर में कितने हैं, 3। 80 गुणा में 3 कितना आ गया, 240। 2 गुणा में 75 कितना आ गया, 150। कितना आ गया टोटल, कितनी पॉपुलेशन, 3 और 2, तो आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अगर उसने डायरेक्ट ये पूछ लिया होता वीमेन बताओ कितनी है, तो मैं सीधा कहता 20 गुणा में 3 कितना भाई, 60। 25 गुणा 3 कितना भाई, 75। 80 75 कितना हो गया, 135 और 3 और 2। बोलो बच्चे हाँ या ना। चलो बच्चे आगे फिर अगली बात करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे फिर। चलो फिर, एक निश्चित संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। इधर देखना, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। कहता है एक सर्टेन नंबर है, एक निश्चित संख्या 50% कम है किससे, x से। तो एक x ले लेते हैं, एक सर्टेन नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं कौन क्या, a ले लिया मान लो, ठीक। अगर x बच्चे 100 है तो ये सर्टेन नंबर इससे कितना कम है, 50। तो आंसर कितना आ गया, ये 50। बोलो यार। कहता है और अन्य संख्या, एक दूसरी अन्य संख्या ले लेते हैं b, वो x से 20% कम है तो ये कितनी पाएगी। ओ सुगले, रेशो क्या आ गया इन दोनों का। एक तो तू बोलता नहीं, ना बोले अगला कर। इन ए फैक्ट्री विद 400 एम्प्लॉई, एक फैक्ट्री के अंदर टोटल एम्प्लॉय कितने हैं। कहते हैं इस फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। मेल कितने हैं, 5, फीमेल कितनी है, 3, और टोटल एम्प्लॉय है 400। अगर 400 को बच्चे 5:3 की रेशो में बांटना भी होगा तो 5 और 3 8 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 50, 5 250, 3 150। चलो, लेकिन वो अपने से पूछेगा जब बांटेंगे ना, यूं थोड़ी पागला की तरीके दिमाग लगाओगे तो 5 3 8 की वैल्यू 400। देखेंगे कहा क्या है उसने। चलो आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। नियमित मतलब रेगुलर एम्प्लॉई है, वो आते होंगे जो भी है। रेगुलर एम्प्लॉई ना फैक्ट्री कितने हैं, 87.5%, यानी कि 12.5% इरेगुलर है। कभी आवे हैं, कभी छुट्टी मारे हैं, धर्म है जिसे जैसे ताम हो ना, वैसे ही रेगुलर नहीं आते। क्या नहीं होता, रेगुलर नहीं आते। इरेगुलर है कितने, 12.5%। रेगुलर कितने हैं, 87.5%। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 92% होता मेल एम्प्लॉई या रेगुलर एम्प्लॉई। जो मेल एम्प्लॉई है वे रेगुलर कितने हैं, 92%। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द रेगुलर फीमेल एम्प्लॉई। काम करोगे कि मैं, आप तो मैं कर देता हूँ। आ जाओ शुरू करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करते हैं। बताओ फैक्ट्री में टोटल एम्प्लॉय कितने थे, और 5:3 का रेशो था, तो 5 3 8 की 400, 1 की 50। मैंने कहा भाई 250 तो ये हैं और 150 ये है। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। आपने बोला सर ये तो मेल है और ये क्या है, फीमेल। कुछ गलत कर दो तो बता देना। चलें बच्चे आगे, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी हैं। तो मैंने कहा भाई टोटल फैक्ट्री में एम्प्लॉय कितने थे, बताता हूँ, 400। 400 का 87.5%, 87.5% होता है 7/8। हाँ तो कर दे। चलो, 8 पंजे 40, तो तुझे को पता है 350 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो रेगुलर हैं। बोल तो पड़े, 350 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो क्या हैं, रेगुलर। आगे पढ़ते हैं। कहता है 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है। 92% ऑफ द मेल एम्प्लॉय। बताओ मेल एम्प्लॉय तुम्हारे पास टोटल है कितने, 250 का
कितना परसेंट? 92%। कितना परसेंट भाइयों? 92। जीरो तो जीरो गई, पाँव पाँव 25, 5 दूनी 10, 46 दूनी 92, तो 230 इंप्लॉई ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, और वो कौन है? मेल। कौन है? टोटल इंप्लॉई रेगुलर हैं कितने? इसमें कुछ मेल होंगी कुछ फीमेल होंगी, लेकिन अपने को पता है मेल जो रेगुलर है वो कितने हैं? 230। तो सच बता, फीमेल कितनी बच गई? 120। हाँ तो कर दे। अब इसने पूछा तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? महिला जो रेगुलर इंप्लॉई है वो कितनी है? 120। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 400। गुणा में कितना? हमारी जिंदगी में ये समझ आ गया आपको? बताओ, समझ आ गया? अब ये तो हमने निकाला बच्चे टोटल पॉपुलेशन का। किसका? टोटल पॉपुलेशन का। वो इसको ऐसे भी कह सकता है भाई 120 जो फीमेल इंप्लॉई है ना, वो बताओ फीमेल पे कितना रेगुलर है? तो फीमेल टोटल है कितनी? 150। गुणा में कितना? 100। देखो जीरो से कहीं जीरो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, और ये कहता कितने पर? 40 पर। तो 40 दूनी कितना हो गया? 80। अब वो तुम देख लेना किससे पूछा है। 80 से ही पूछा है तो आंसर बता दिया हमने। नहीं समझ में आया तो पूछ लो, दोबारा बताऊं? बता देगा तो ठीक है रहेगा। सुन लो फिर। नहीं आया समझ में? ना पता है? नहीं नहीं मेरे को पता है। आ जाओ बच्चे, देखो टोटल इंप्लॉई कितने हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर? 400। उसमें रेशो क्या है? 5:3। तो 5:3 को 400 में बांटेंगे तो आपको दिख रहा है बच्चे 250 और 150 आ गया। बोलो हाँ या ना? इसने बोला तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर जितने भी टोटल इंप्लॉई है ना, उसका 87.5% नियमित है। मतलब 400 इंप्लॉई का 87.5% निकाला, तो 350 इंप्लॉई ऐसे हैं जो रेगुलर हैं, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है। आगे उसने हमारे को बता दिया भाई टोटल मेल जो है ना, तो वो 92% है। तो ये 250 का 92% निकाला तो 230 मेल ऐसे हैं जो रेगुलर हैं। तो मैंने कहा भाई 350 में से 230 तो मेल हैं, तो बाकी बची 120 फीमेल। अब फीमेल को फीमेल से निकालेंगे तो 120 बटे 150 गुना 100। अगर टोटल पॉपुलेशन से पूछेगा तो 120 बटे 400 गुना 100। ये बात समझ आ गई सबको? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। आंसर आपको देना है, जल्दी करो फटाफट। हो गया? इब्बे तो यार सीधा बैठो यार। इधर देखो बच्चे, आगे होके बैठो थोड़ा सा। ये देखो संख्या ए और बी संख्या सी से क्रम से, इधर देखना ए बी सी 3 संख्याएं हैं। ए बी सी से बोल रहा है तो सी की वैल्यू मान ली 100। 30% अधिक करेंगे ए को तो कितना हो गया? 130। बी को बचे 50%। ए बी का रेशो पूछा है तो 3 अनुपात कितना आ गया? 15। 13:15। चलो अगला करो जल्दी से। अच्छा डन। इधर देखो बोर्ड पे ध्यान देना। इसका खर्चा कितना है, इसकी सेविंग कितनी है, टोटल इनकम। ये बात समझ आती है? अब आगे बढ़ते हैं। इनकम कितने से बढ़ रही है? 25 जी का। आवाज नहीं आई? 150। सेविंग कितने से इंक्रीज हो रही है? सेविंग थी कितनी? 20 है कम। तो हमने तारी माँ कसम लगा टोटल 150 करना है, ये 20 है, तो बताइए ये कितना लिखूं? आवाज नहीं आई? 130 5 पे, तो एक पे कितना? चलो देख लेंगे भाई आगे क्या कर रहा है। यदि उसका वर्तमान में व्यय, वर्तमान में व्यय, वर्तमान व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 5 की वैल्यू 4347 रुपए है, और उसमें इंक्रीमेंट कितना करना है? सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? दोबारा बोलूँ? एक बार दोबारा सुन लो और समझ लो। एक बार दोबारा, 5 और 1, 6 को बच्चे 25 से बढ़ाना है, 25 का। सेविंग आपको बच्चे कितने से बढ़ानी है? 20। 20 से कम। टोटल 150 करना है, ये 20 है तो ये कितना आ गया? 130 5 भाग पर एक भाग पर, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो 26% इंक्रीज हो जाएगा। तो बताओ पहले एक्सपेंडिचर उसका कितना था? वर्तमान में है बच्चा, मतलब अब एक्सपेंडिचर 4347 है। बोलो हाँ या ना? मतलब 4347 जो अब एक्सपेंडिचर है वो 26% बढ़ के है, तो इसका मतलब ये 126% की वैल्यू पाएगी। अरे बोलो। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे? 4347 बटे में कितना आ गया? 126।
100 की वैल्यू निकालनी है, गुना 100 कर दो। सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर बात करेंगे नेक्स्ट की, जल्दी से करो। देखो, वीट, वेजिटेबल और दूसरा क्या है, ऑयल। रेशो दे रखा है 12:8:5 रिस्पेक्टिवली है, ठीक है। तो इसमें 50% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा राइस सुगले? 600। बोलो यार हाँ के ना। अगले में 25% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। अगले में बच्चे 40% इंक्रीज करोगे तो वो भी कितना आ जाएगा? 200। बोलो हाँ है ना। टोटल इंक्रीज 6 और 2 8 और 2 10, 1000% हो गया। बोलो यार, टोटल 12 8 20 और 5 कितना हो गया? 25। आंसर आ जाएगा कितना? 40। कम होगी कि भाई नहीं होगी बात? हाँ या ना? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं। दो संख्याएं x और y ऐसी हैं कि x के 18% और y के 8% का योग x के 22% और y के 36% के योग का 1/3 है। कर दो तुम। कर दो तुम। मैं बताता हूँ बच्चे। कहता है दो नंबर हैं, कितने नंबर हैं? दो। दो नंबर हैं, आवाज नहीं भाई, केवल सुन ले। x और y आर सच दैट द सम ऑफ 18% ऑफ x, पहला x का 18% गुणा में 18/100। आगे कहता है y का 8%, तो ले y का बच्चे 8%। बोलो हाँ है ना। कहता है इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ, 1/3 है बच्चे किसका? 22% ऑफ x का और उसके सम का, प्लस 36% ऑफ y का। इसका 1/3, 1/3 है। तो मतलब इन दोनों को बराबर करेंगे, इन दोनों के सम को इन दोनों के बराबर करेंगे तो इसका 1/3 कर दो, ये बराबर आ जाएगा। जल्दी बोलो यार हाँ है ना। है ना जी बात? सामने दिखता होगा, 100 सभी तक कॉमन है। देखो ना कटने का फायदा है। अब ये तीन इधर जाके गुणा करेंगे तो 18 तिये कितना आ गया? 54x, प्लस 8 तिये कितना आ गया? 24y, इजिकल टू 22x प्लस में 36y। जल्दी बोलो यार हाँ या ना। अब इधर देखना बच्चे, 22x इधर जाके माइनस का, 54 में से 22 घटाएंगे कितना बचेगा? 32। 24 उधर जाके माइनस का, कितना बच गया? तो x बटे में y, 12/32, 4 तिये 12, 4 8 32, तो आंसर आ गया 3:xy का। बोलो हाँ या ना। ये बात आपको अच्छे से समझ आनी, आवाज नहीं, सुन लो, ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से करना है तो बच्चे वो पता है क्या है, वो यही है, पहले एक बार बेसिक अच्छा होगा फिर ही वो अच्छा समझ आता है। इधर देखो बच्चे, ये 1/3 है ना। अगर ये 1/3 है तो इसको 3 से गुना कर दो पहले ही। अगर ये 1/5 होता तो इसको 5 से गुना कर देता। अगर ये 1/6 होता तो इसको 6 से गुना कर देता। अब सीधा बच्चे 3 से गुना करेंगे, बताओ 18 तिये, चलो 8 तिया, डन। यहाँ पे x की वैल्यू 54 या x की वैल्यू 22, तो दोनों का गैप कितना बच गया? 32x। जल्दी बोलो हाँ या ना। आगे बढ़ेंगे बच्चे, 8 या 24 और ये 36, गैप कितना बच गया? एक्स वाई की वैल्यू पूछी है, x बटे में y, 4 तिये 12, 4 8 32, आंसर आ गया 3:8। अगला पढ़ें जल्दी से, वही आ गया, सेम है। सीधा बोलो, जल्दी बोलो, 10 निमा 20 गुना 11 220, आगे 30 गुना 5 150 बेटा। 90 220 310, 310 प्लस में 150 460, 11 9 20 और 5 25, आंसर आ जाएगा। चलो बोलो हाँ या ना। चलो फिर आगे। सर ये भाग को कर करा, मैंने कहा बूंदी सकल के 4 तक गुना ऊपर 4 तक तले। बोलो हाँ है ना। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि नीचे 100 हो जाएगा बच्चे। 0 4 छिके 24, 4 चौके 16, 16 2 कितना 18, 100 तक भाग करा 18.4। चिल मारू, मार ले चिल, तू है मार ले। देखो बच्चे पढ़ के देखो क्या कह रहा है। द सैलरी ऑफ एक्स वाई एंड जेड, 3 पर्सन है, तीनों पर्सन की सैलरी का रेशियो दे रखा है बच्चे कितना? 2:3:5, ये सैलरी है। बाय व्हाट परसेंट इज द सैलरी जेड मोर देन ऑफ एक्स, जेड की सैलरी एक्स से कितनी ज्यादा है? बच्चे देखो, अगर बात करेंगे बच्चे से की, तो से बताओ किसके आगे है? तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 गुना में कितना? 100, आंसर आ जाएगा 150। चलो भाई, अरे बोलो। ये लो बच्चे, किसी व्यक्ति की आय टोटल कितनी है? 8, इनकम है 8, खर्चा है बच्चे 5,
तो बता सच में सेविंग कितनी, अरे बोले। चलो आगे पढ़ते हैं। उसकी आय 25%, तो 25 कितना हो गया 200। चलो बच्चे, उसका व्यय 28, 28 गुना में 5 कितना आ गया 140। जल्दी बोलो, बता टोटल 200, ये 140, तो ये कितना, कितने भाग पर, 3, तो 1 पर। चलो बच्चे अगला क्वेश्चन करते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझते जाएंगे। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3 अनुपात कितना है 4। लड़के हैं बच्चे कितने 3, लड़कियां कितनी हैं 4, ये अनुपात दे रखा है। आगे कहता है यदि लड़कों की संख्या 10% बढ़ जाएगी तो ये कितना हो जाएगा 30, लड़कियों की संख्या 15 बढ़ जाएगी तो 15 चौके, टोटल कितनी बढ़ जाएगी कितने पर, तो देख कर लेना बच्चे, 90/7 कर लेना कैलकुलेट, जो भी आएगा देख लेना। चले बच्चे आगे, आगे पढ़ो। एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात कितना है 2। आगे कहता है यदि वार्षिक परीक्षाओं में 87% लड़के 80% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो वार्षिक परीक्षा में सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना प्रतिशत होगी। बोर्ड पे ध्यान देंगे। मैंने कहा भाई एक तो बॉयज है और दूसरा क्या है, रेशो क्या है, मतलब 500 200 भी मान सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5000 2000 भी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। आगे कहता है यदि वार्षिक परीक्षाओं में 87% लड़के, कितने प्रतिशत, ये लो बच्चे, इसका 87%, हमारे पास दो चीज आएंगी, एक तो होंगे बच्चे पास और एक होगा ऐसे ही लड़कियां, एक होगी पास और दूसरी क्या होंगी फेल। बताओ लड़के कितने पास हो रहे हैं 87, तो फेल कितने पाएंगे 13, 500 का 13% निकाल लो बच्चे, 13 पंजे कितना हो गया 65। चलो आगे पढ़ते हैं। लड़कियां 80% उत्तीर्ण होती हैं तो फेल कितनी हुई होंगी 20, 200 का 20%। अब इसने हमारे से पूछा है असफल होने वाले छात्र, असफल होने वाले 65 और 40 कितने हो गए 105, टोटल छात्र 500 और 200 कितने थे 700, गुणा में कितना 15 सत्ते 105। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना, अगर हाँ तो क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मम हो गए। आपके पास पीडीएफ है इसकी, बच्चे मेरी बात जरा ध्यान से सुने और थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेरी स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा थी, उसका कारण ये है क्योंकि मैंने आपको बेसिक अच्छे से करा दिया, पहले क्लियर कर रहा हूँ। आप एक बार बच्चे सर आपको सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे, हार्ड कॉपी कुछ नहीं, आपको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसमें से करना जरूर क्वेश्चन, अगर डाउट आए तो मेरे को बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। डन, कोई ब्रेक नहीं है। अब चलती है बच्चे हमारी कौन सी क्लास है,